हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से लेके आई हूँ दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो। और दोस्तों, नवरात्रि गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि गुप्त नवरात्रों में क्या करना चाहिए क्या नहीं। दोस्तों, सिद्धि प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्र में करें माता के इन रूपों की पूजा। तो जान लेते हैं कि कौन सी है माता की पूजा की डेट, घट स्थापना का मुहूर्त क्या है, अभिजीत मुहूर्त क्या है और कौन सी माँ है, इनमें कौन सी माँ की पूजा करना चाहिए। तो दोस्तों, नवरात्र को सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। जब साधक देवी दुर्गा की पूजा करते हैं तो साल में 4 बार नवरात्रियाँ आती हैं। चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र प्रसिद्ध हैं इनमें से। इन दोस्तों, और अन्य 2 गुप्त नवरात्रियाँ हैं जो गुप्त नवरात्रि के नाम से इनको जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि सनातन धर्म में बड़ा धार्मिक महत्व रखती हैं। 9 दिनों की पूरी तरह से देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित हैं दोस्तों ये 9 दिन। और गुप्त नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा की पूजा तथा गुप्त तरीके से पूजा की जाती है और इसका सीधा संबंध तंत्र विद्या से है दोस्तों। सभी साधक और तांत्रिक इन दिनों में देवी दुर्गा की पूजा करते हैं और देवी का आशीर्वाद मांगते हैं तथा देवी का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त भी होता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि कब है इसकी प्रतिपदा तिथि। तो दोस्तों, 10 फरवरी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ इस नवरात्र की प्रथम गुप्त नवरात्र है, जो 10 फरवरी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होगी। इसका समापन 18 फरवरी को होगा। या वैदिक पाठशाला के दोस्तों, जो पंडित जो होते हैं वो अपने हिसाब से बताते हैं, लेकिन हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नवरात्र का अपना विशेष महत्व होता है। दोस्तों, नवरात्र के हर रात्रि में माँ के अलग अलग रूपों की विधिवत पूजा की जाती है। यह नवरात्र सभी साधकों और तांत्रिकों के लिए विभिन्न पूजा अनुष्ठान जैसे हवन, तांत्रिकी मंत्र का जाप और शावर मंत्र का जाप, ध्यान, हठ योग और सख्त उपवास करके सिद्धि प्राप्त करने का सही समय होता है। इन गुप्त नवरात्रों में ये लोग ज़्यादा इनकी एक्टिव होते हैं, माँ की पूजा करने के लिए, सिद्धियां पाने के लिए। जितने हम गृहस्थ नहीं होते, हम गृहस्थ अन्य 2 नवरात्रों में रहते हैं इतने एक्टिव, लेकिन तांत्रिक तो उन नवरात्रों में भी रहते हैं और ये गुप्त नवरात्र हैं, इसलिए इनको गुप्त नवरात्र कहा जाता है, क्योंकि इनमें काली सिद्धियां ज़्यादा जागृत होती हैं। दोस्तों, महाकाली, लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा कैसे करते हैं इनमें। दोस्तों, नवरात्र में महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती की पूजा करने का श्रेयस्कर अलग से इसका बताया जाता है उपाय, अलग इनकी पूजा बताई जाती है। इस नवरात्र में सबसे शुभ मुहूर्त आते हैं और जो सबसे बड़ा मुहूर्त है दोस्तों वो है बसंत पंचमी का मुहूर्त। इस दिन माँ सरस्वती का अनुष्ठान करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, गुप्त नवरात्र तिथि प्रतिपदा तिथि है जो वो आरंभ 10 फरवरी 2024 को सुबह 4:28 पर तिथि होगी, इसका शुरुआत होगी। और दोस्तों, समापन होगा 11 फरवरी 2024 दोपहर 12:47 तक। मीना लग्न का प्रारंभ होगा 10 फरवरी 2024 सुबह 8:09 पर। मीना लग्न का समापन 10 फरवरी 2024 सुबह 9:43 पर इसकी और घट स्थापना का मुहूर्त होगा दोस्तों 10 फरवरी 2024 सुबह 8:09 तक। 9 बजे से शुरू होगा और 9:43 तक घट स्थापना का मुहूर्त होगा। अभिजीत मुहूर्त है 10 फरवरी 2024 11:38 से दोपहर 12:24 तक होगा दोस्तों, इसी समय आपके लिए इन सभी चीज़ों की, घट स्थापना की, हर तरह की आपको पूजा पाठ, हवन जब आदि आपको स्थापना करनी है तो आप ये सब कार्य कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इन नवरात्रों में। दोस्तों, मान्यता है कि साल में 4 बार माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन में ये नवरात्र आते हैं। इनमें माघ और आषाढ़ में आने वाले नवरात्र को गुप्त नवरात्र कहते हैं। गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की पूजा का विधान आता है। तो ये 10 महाविद्याएं कौन सी हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इनमें करते क्या है और क्या करना चाहिए। तो 10 महाविद्याएं हैं माँ काली, माँ तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगला मुखी, मातंगी और कमला देवी माँ हैं।
ये 10 महाविद्याएं हैं और 10 रुद्र अवतारों की ये महाशक्तियाँ हैं। दोस्तों माँ काली मतलब रुद्र अवतार महाकालेश्वर की शक्ति हैं। इनकी साधना से विरोधियों पर विजय प्राप्त होती है। माँ तारा देवी तारकेश्वर रुद्र की शक्ति। माँ तारा की सबसे पहले उपासना महर्षि वशिष्ठ ने की थी। इन्हें तांत्रिकों की देवी माना गया है। इनकी उपासना से आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी षोडेश्वरी रुद्रावतार की शक्ति को ललिता या राजेश्वरी भी कहा जाता है। इनकी पूजा से धन, ऐश्वर्य, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ भुवनेश्वरी माता, ये भुवनेश्वरी रुद्र की शक्ति हैं। इनकी साधना से संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं माँ छिन्नमस्ता की। तो दोस्तों माँ छिन्नमस्ता रुद्र की शक्ति हैं। माँ छिन्नमस्ता की साधना से सभी चिंताएं दूर होती हैं और समस्त कामनाएं पूरी होती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी भैरवी माँ की, तो माँ त्रिपुर सुंदरी भैरवी रुद्र भैरवनाथ की शक्ति हैं। उनकी साधना से जीव बंधनों से मुक्त हो जाता है। और माँ धूमावती धूमेश्वर रुद्र की शक्ति हैं। उनकी आराधना से कभी सारे संकट दूर होते हैं और इनकी पूजा विवाहिता नहीं बल्कि विधवा स्त्रियां करती हैं, क्योंकि इसमें भी एक कथा आती है कि जब शिव जी का माता ने पान कर लिया था तो शिव जी ने उनको ये श्राप दिया था कि तुम्हारे दर्शन जो भी करेगा वो विधवा होगा। जो विधवा ही औरतें करती हैं। और आपने देखा होगा यदि नवरात्रों के टाइम में जहाँ 9 देवियाँ स्थापित होती हैं, उनकी आलागिनी शक्ति होती हैं, तो इनके लिए ताले में बंद करके रखा जाता है, क्योंकि इनका दर्शन करना इतना शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए विधवा औरतें इनकी पूजा करती हैं और इनके दर्शन कर सकती हैं, लेकिन साल भर इनके पट बंद होते हैं, मतलब इनके द्वार इनका बंद होता है, इनको गुप्त रूप से रखा जाता है। अब बात कर लेते हैं माँ बगलामुखी की। तो बगलेश्वर रुद्र की शक्ति माँ बगलामुखी की साधना से मनुष्य को भय से मुक्ति और वाक सिद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों बगलामुखी माँ का एक और मैं बता दूं आपको कि ये तांत्रिक लोग जो होते हैं इनकी उपासना तांत्रिक लोग साधक करते हैं। माँ मतंगेश्वर रुद्र की शक्ति हैं। इनकी उपासना में गृहस्थ जीवन में खुशहाली आती है। माँ कमलेश्वर रुद्र की शक्ति हैं। इनकी कृपा से मनुष्य को धन संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों गुप्त नवरात्र की महिमा को आम लोगों तक ऋषि श्रृंगी ने पहुंचाया था। एक दिन ऋषि श्रृंगी अपने भक्तों के साथ आश्रम में बैठे धर्म के विषय में चर्चा कर रहे थे। चर्चा समाप्त होने के पश्चात एक महिला उनके पास आई और दुखी होकर कहा उसका पति अनीतिपूर्ण कार्य करता है। बार बार समझाने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। इस वजह से घर में कलह रहती है और पूजा पाठ भी नहीं हो पाती है। कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए हे ऋषि, जिससे शीघ्र ही उसके व्यक्तित्व, उसका व्यवसाय दूर हो जाए। तब ऋषि श्रृंगी ने उस महिला को गुप्त नवरात्र की महिमा बताते हुए 10 महाविद्याओं की उपासना करने को कहा और कहा कि यह उपासना शीघ्र फलदायी है, इससे उसे अवश्य लाभ होगा। तभी से ग्रस्त लोग भी गुप्त नवरात्र में का प्रचलन हुआ और गुप्त नवरात्र में माँ की आराधना करने लगे। इस नवरात्र की साधना को गुप्त रखा जाता है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्र कहा जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इन गुप्त नवरात्रों में हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यदि आप लोग गुप्त नवरात्र में अनुष्ठान करते हैं और जोत जलाते हैं तो उसका ध्यान रखने घर में कोई ना कोई हो। तो आप ये ना करें कि यदि आप जॉब बिजनेस वाले हैं तो आपने ताला मारा और घर से चले गए, क्योंकि जोत की देखभाल और रक्षा रखवाली करनी होती है। दोस्तों सेकंड है कि आपके लिए मांस मदिरा आदि से दूर रहना चाहिए। बिना लहसुन का आप भोग लगाएं माँ को, बिना लहसुन प्याज का। यदि एक टाइम आप खाना खाते हैं, आप लोग भोजन ग्रहण करते हैं, तो मांस मदिरा शराब आदि से आपको दूर रहना चाहिए। नॉनवेज का उपयोग आप बिल्कुल भी ना करें। जोत जलाएं तो उसकी देख रेख करें, अन्यथा ना ही जलाएं। उसके बाद महिलाओं को पार्लर वगैरह नहीं जाना चाहिए, अपने बाल वगैरह नहीं कटवाना है, आईब्रो वगैरह नहीं बनवाना है। और नेक्स्ट है दोस्तों जेंट्स भी अपनी शेविंग वगैरह ना करवाएं, कटिंग्स वगैरह ना करवाएं। माना तो जाता है कि इसमें नेल्स भी नहीं काटते हैं, तो यदि आप कर सकते हैं तो इनमें बड़े या आपके हस्बैंड या बच्चे हैं या कोई भी घर का सदस्य है, यदि आप गुप्त नवरात्रों में माँ की साधना करते हैं तो नेल्स वगैरह भी नहीं कटवाना चाहिए। तो इतने आपको उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं गुप्त नवरात्र के
धार्मिक महत्व के बारे में। तो दोस्तों गुप्त नवरात्रि तांत्रिक और अघोरियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये अवसर तांत्रिक और अघोरियों के लिए स्वर्णिम अवसर होता है, बहुत ही सुंदर और उनके लिए अवसर होता है। इस दौरान तांत्रिक और अघोरी तंत्र मंत्र और यंत्र की सिद्धि के लिए गुप्त साधना करते हैं और सामान्य साधक मनोकामना पूर्ति व कष्टों के निवारण के लिए देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस पूजा को जितना ज़्यादा गुप्त रखा जाता है उतनी जल्दी पूजा का फल मिलता है और मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों दुर्गा माँ को प्रसन्न करने के लिए कौन से मंत्र का हमें जाप करना चाहिए? तो दोस्तों सर्वप्रथम मंत्र है, आप कर सकते हैं जो जिसकी माला कर सकते हैं, आप कमलगट्टे की माला से या रुद्राक्ष की माला से आप ये ज़रूर करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आप ये कुछ छोटे छोटे से मंत्र हैं जिससे आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, और जो भी आपके पास मंत्र हो, बीज मंत्र हो माँ का, वो आप कर सकते हैं। दोस्तों नवरात्रि में आपको कुछ काम मैंने आपको जो बताए हैं जो आपको नहीं करना है। दोस्तों मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि के दिनों में बाल वगैरह नहीं कटवाना है, आपको नेल्स ना कटवाएं, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनसे तो खासकर आप दूर ही रहें। किसी की बुराई और चुगली ना करें, किसी के मतलब जिन्होंने व्रत रखा हुआ है वो इन सब चीज़ों से दूर रहें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं गुप्त नवरात्र में आपको पूजन की क्या सामग्री लेनी है। तो आपके लिए छोटी सी घर के हिसाब से मैं बता रही हूँ। यदि आपको नहीं पता है और आप अपने घर में स्थापित करते हैं माँ दुर्गा के लिए, तो माँ दुर्गा की प्रतिमा आप सबसे पहले लाएंगे। लाल रंग का कपड़ा और चुनरी, लाल चूड़ियाँ, सिंदूर, हल्दी, आम के पत्ते, बत्ती, धूप बत्ती, माचिस, चौकी, 2 नारियल, दुर्गा सप्तशती किताब आप अवश्य ही करें। जितने दिन की आपकी समाप्त ना हो जाए आप रोज़ करें। रोज़ 1 पाठ 2 पाठ जितने पाठ हों आप 9 दिन तक अवश्य ही करें। नारियल आपके यहाँ जितने लगते हों आप उतने लिखें, लेकिन 2 तो मेन होते हैं जो आपको 1 रखना है और 1 माँ को अर्पित करना है। दोस्तों दुर्गा सप्तशती की किताब आपके पास होगी, ना हो तो आप ले सकते हैं। कलश, चावल, कुमकुम मौली और माँ के लिए 16 श्रृंगार का सामान आप ज़रूर लाएँ, और दीपक, धूप, घी, लाल फूल, फूलों की माला, लौंग, कपूर, बताशे, पान, सुपारी, इलायची, फल, मिठाई, पंचमेवा, हवन सामग्री और पैकेट आम की लकड़ी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। जौ, गंगा जी की मिट्टी, गंगा जल आदि। दोस्तों ये सब चीज़ें माँ को बहुत ही प्रिय होती हैं। साथ ही आप सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, अनार का भोग लगाएं। माँ को अनार बहुत ही पसंद होता है। रेड कलर के जो फल होते हैं माँ को बहुत प्रिय होते हैं। और इस दिन आपको इन 9 दिनों के बीच आपको क्या करने से बचना है तो वो मैंने बताया है, लेकिन एक और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो आपका मैं बता दूं, आपको इन 9 दिनों में दोस्तों नींबू काटने से बचना है। नींबू आपके लिए घर में यूज़ नहीं करना है, ना आपके लिए काटना है। आप चाहें तो नींबू का रस ला सकते हैं, मार्केट से ला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको घर में नींबू काटने से बचना है। ये ज़रूर से आप कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि नवरात्रों में, किसी भी नवरात्र में, चाहे गुप्त हो चाहे कोई से भी हो, आपको नींबू काटने से बचना चाहिए। क्योंकि दोस्तों नींबू एक साधारण नींबू नहीं होता उस समय जब आप नवरात्रों के बीच में इसको काटते हैं। नींबू एक बहुत बड़ा एक खास कार्य करता है जो नवरात्रों में हमें बीच में कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, ना काटना चाहिए, क्योंकि नींबू एक ऐसी चीज़ है जो बलि का काम करता है। माना जाता है कि जिनके यहाँ बलि चढ़ाई जाती है, यदि वो साधारण घर में जो है नवरात्रि के 9वें के दिन 10वीं के दिन नींबू की बलि देते हैं काट के, इसलिए हमको नींबू नहीं काटना चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं नवरात्रि के कुछ खास उपायों के बारे में। दोस्तों गुप्त नवरात्रि में माँ को पूजा में लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए। माँ इससे प्रसन्न होती हैं, और सच्ची श्रद्धा से पूरे 9 दिनों तक नियमित रूप से यदि लाल पुष्प चढ़ाएंगे आप, इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों नवरात्रि में माँ दुर्गा को लाल पुष्प के साथ श्रृंगार का सामान अर्पित आप जरूर करें। किसी भी दिन आप माँ को श्रृंगार का सामान आप उनको अर्पित करेंगे तो आप सदा सुहागन रहने का माँ आपको आशीर्वाद देती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन घर में लौंग और कपूर से आरती आपको अवश्य ही करना चाहिए। इस उपाय को करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है, आपकी नेगेटिविटी दूर होती है घर की, और पॉजिटिविटी आपके घर में आती है। घर में अच्छा संचार होता है पॉजिटिविटी का। दोस्तों गुप्त नवरात्र में सरसों के तेल से दीपक प्रज्वलित कर माँ दुर्गा के
मंत्र ओम धूम दुर्गाए नमः का जाप आपको करना चाहिए। इससे माँ जल्दी खुश होती हैं और भक्तों को आशीर्वाद ज़रूर देती हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जो आपको करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, गुप्त नवरात्र के नवमी के दिन 9 कन्याओं को मखाने की खीर खिलाएं और दक्षिणा देकर पैर छुएं। इनसे आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। इससे आपके करियर में सफलता आपको अवश्य मिलेगी। जिनको आप अपने करियर में सफलता नहीं मिल रही है, परेशानी है या किसी भी चीज़ की, तो वो ये कार्य अवश्य करें, उनके करियर में सफलता मिलेगी। आप आगे बढ़ेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, गुप्त नवरात्र में 9 गोमती चक्र को लेकर उन्हें घर के मंदिर में माँ दुर्गा के सामने रख दें। नवरात्रि के अंतिम दिन इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लें। इससे धन लाभ होता है। दोस्तों, आपके लिए आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? यदि आपको ये उपाय वीडियो कुछ भी यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इनमें से यदि आप कुछ भी उपाय करते हैं, ये जो कार्य मैंने आपको बताए हैं, यदि आप ये जो करते हैं या जो मैंने नहीं करने को बताए हैं ये नहीं करते, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके और बताइए। और ये भी बताइए कि आपके यहाँ और क्या होता है। दोस्तों, गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा से मनचाहा वरदान पाने के लिए साधक को नवरात्रि के 9 दिनों तक पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको माँ की आराधना करनी चाहिए। साथ ही दुर्गा कवच और दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि की साधना करते हुए साधक को उसका महिमा मंडन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे पूरी तरह से गुप्त रूप से करना चाहिए। आपको गा के दिखावा करके नहीं करना है, या आपको पूरी तरह से गुप्त करना चाहिए, क्योंकि इनका नाम ही होता है गुप्त नवरात्रि। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, काफ़ी गुप्त तरीके से होता है। जो साधक इनकी माँ को प्रसन्न करने के लिए खासकर तांत्रिक लोग साधना करते हैं। और यदि आप घर में करते हैं तो आपको किसी के सामने दिखाना नहीं है, आपको बहुत ही गुप्त रूप से इनकी साधना करनी चाहिए। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि पर आपकी साधना जितनी गुप्त होगी, आपको उतना ज़्यादा इसका फल मिलेगा और उसका फल पुण्यदायी प्राप्त होगा। आपको बहुत पुण्य मिलेगा आपको, और तभी आपका ये फल आपको मिलेगा। इसके सामने आपको दिखावा नहीं करना चाहिए कि हम क्या करते हैं क्या नहीं। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब दुर्ग नाम के राक्षस ने कठिन तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी से 4 वेद प्राप्त कर लिया और हर जगह उपद्रव करने लगा, तो उससे बचने के लिए देवताओं ने माँ जगदम्बा की शरण ली थी। इसके बाद से माँ दुर्गा के शरीर से 10 महाविद्याएं प्रकट हुई थीं। उन्होंने उसका वध कर दिया था। और मान्यता है कि इसी के बाद जीव से जुड़ी तमाम दुखों और दुर्भाग्य को दूर करने के लिए गुप्त नवरात्र का महापर्व मनाया जाता है। तभी से माँ दुर्गा की आराधना करने लगे सब लोग, और गुप्त रूप से करने लगे। देवी देवताओं ने भी माँ की गुप्त रूप से आराधना करी थी। देवी की पूजा गुप्त रूप से करने का विधान इसमें आता है। दोस्तों, हिंदू मान्यता के अनुसार यदि कोई साधक गुप्त नवरात्र में एक निश्चित समय पर गुप्त रूप से देवी दुर्गा के पावन स्वरूप की साधना करता है, तो उससे सुख, सौभाग्य, आरोग्य का आशीर्वाद निश्चित तौर पर प्राप्त होता है। देवी की कृपा से उसके जीवन में जुड़ी जितने भी दोष और विपत्तियां हैं, विकार हैं, ये सब दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आप किस तरह से इनकी साधना करते हैं और क्या होता है आपके यहाँ। कुछ अलग होता है या जो मैंने बताया है सेम वही होता है, या कुछ स्पेशल होता है, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट ज़रूर कीजिए। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। हो सकता है ये वीडियो किसी के काम आ जाए, इसलिए शेयर ज़रूर कीजिए, वो भी बिल्कुल फ्री है। चैनल सब्सक्राइब कर लें, ये भी बिल्कुल फ्री है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय बाय, राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन। बाय बाय।